एक बार फिर से स्वागत है आपका यस और नो यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो कि कॉमन है कि हर एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो हम उन सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व करेंगे और होप आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। अगर याद रहेंगे तो ये क्या होगा, आपके हेल्पफुल होगा काफ़ी। और मैं इतना आपको बता दूं कि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि द कीबोर्ड इज़ अ मेजर इनपुट डिवाइस, व्हाट डू वी डू विथ दिस हेल्प। तो मतलब कीबोर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका कीबोर्ड की मदद से, तो पहला जो इसका मेन ऑप्शन है, समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजते हैं, सेंड ऑल इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर्स। सेकंड है ओपन द लॉक ऑफ कंप्यूटर, और थर्ड है आपका दे प्ले फेवरेट ट्यून्स, एंड फोर क्या है, नन। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके जरिए क्या करते हैं, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड करते हैं, डाटा को फीड करते हैं। ठीक है, तो या क्या कहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सेंड करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आपका होगा सेंड ऑल इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा द डिवाइस यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन ऑल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर को भेजा जाता है, तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे बताओ। कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो अभी हमने बताया ना कि इनपुट डिवाइस। ठीक है, जो भी चीज़ें इनपुट डिवाइस, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो किसके जरिए देते हैं आपको, इनपुट डिवाइस के जरिए। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर किस प्रोसेस में, जो भी कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद कंप्यूटर किस में ट्रांसफ़र करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट इन इन्फॉर्मेशन किसको, इन्फॉर्मेशन किस में रखता है, वो डेटा में रखता है, डाटा में। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे डेटा को सही होगा क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो एक क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन डेटा। ठीक है, डेटा को क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड पे चलेंगे आपको। थर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे है सिंबल यूज्ड इन सिंबॉलिक डेटा। तो सिंबल किस डेटा के लिए यूज़ होता है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें जो भी है डिजिट्स के लिए भी, अल्फ़ाबेट्स के लिए भी, साइन के लिए भी, और क्या कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सब चीज़ के लिए सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फोर्थ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है कि हाउ टू राइट डाटा अंडर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी या टेक्निक। तो ठीक है, तो वॉइस जो हम आवाज़ बोलते हैं, ठीक है, वो डेटा को कैसे लिखता है, वॉइस आवाज़ से। तो मुझे बता दूं कि हम लोग जब स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग में क्या होता है, वो डेटा ऑटोमेटिक लिख उठता है। आप कभी देखिए कोई भी मैसेज अगर टाइप करते हैं, कोई नहीं टाइप कर पाता तो वो क्या करता है, स्पीक करके उस चीज़ को लिख लेता है। ठीक है, तो इसलिए स्पीकिंग, तो पहला जो ऑप्शन होगा आपका स्पीकिंग होगा, क्योंकि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में जो भी होता है वो क्या होता है, स्पीकिंग के लिए होता है। जब स्पीक करेंगे तो वो क्या करता है, वो लिख देता है वो चीज़ को। ठीक है, राइट और टाइप तो ये अलग चीज़ हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे है देखो कि व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन वैलेट। तो मोबाइल फ़ोन यूजिंग वैलेट को रिक्वायर्ड में क्या ज़रूरत है, अगर मोबाइल फ़ोन में जो वैलेट है उसके लिए क्या ज़रूरत है। तो पहली बात तो एक स्मार्टफोन या इंटरनेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर वॉलेट का है तो वो यूज़ करता है, क्या करता है, इंटरनेट ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद एमपिन, मोबाइल बैंकिंग या पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो भी है आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एमपिन का आपका कोई भी वॉलेट रन नहीं करता। मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। ईमेल कोई खास है नहीं, तो हमारा फोर्थ नंबर क्या आएगा, ए और बी। ठीक है, ए तथा बी दोनों, मतलब ये क्या होगा, तो आपका फोर्थ नंबर सही होगा, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे ये क्वेश्चंस क्या हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है डिजिटल पेमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट से आप क्या समझते हैं। तो एक चीज़ बता दूं, डिजिटल पेमेंट होता क्या है, नकदी लेन देन, कैश ट्रांजेक्शन, ये तो ठीक है, ये तो मान लो नकदी लेन देन वो हुआ जो हमने हाथ में दिया।
ठीक है, ये होता है कैश ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन किसी भी रिक्वेस्ट को भेजना ये भी नहीं सही है। पहला क्या है, इंटरनेट की सहायता से धन का ट्रांसफ़र, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब देखो घर पर बैठ पैसे भेजना ये भी नहीं है। तो आपका ये कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है ये आपका सही होगा, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने फंड्स को किसी अनोदर अकाउंट में भेज सकते हैं, ठीक है, ये होगा आपका। तो चलिए आगे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे, ठीक है, विच डोमेन यूज टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन यूज़ होता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, एजुकेशन का ये है, ठीक है, बस है, ये बेंस है। तो ज़्यादातर जो बिजनेस में होता है तो वो होता है कॉमर्स .com, कॉम का मतलब होता है कॉमर्स। तो डोमेन जो पहला वाला ओपन होगा ये आपका होगा क्या, कॉमर्स का। जो .com है ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट यूज़ फॉलोइंग, इंटरनेट भैया किस लिए कैसे यूज़ करते हैं, किन कामों के लिए यूज़ किया जाता है। पैकिंग नहीं, सर्किट नहीं, टेलीफोन स्विचिंग नहीं, डाटा स्विचिंग नहीं। तो क्या है, मतलब इसमें क्या होगा आप बताइए, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें जो पहला ऑप्शन होगा आपका पैकेट स्विचिंग का होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। और आगे चलेंगे, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल, तो भाई साहब इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल क्या है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि द मोस्ट बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट SMTP ये नहीं है, UTP ये नहीं है, हाँ एक चीज़ है TCP IP, ये आपका ये सही है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपका ये आता है, ये आपका सही है, TCP एंड IP, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें तीसरा नंबर आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सोना और चांदी के आभूषण को बैंक लॉकर में क्यों रखना चाहिए। तो क्या चोरी होने का डर नहीं है, इंटरेस्ट मिलता है, या दोनों दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और ऊपर दिए गए दोनों, तो दोनों तो होगा नहीं, जब इंटरेस्ट नहीं मिलता दोनों नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं, चोरी होने का डर नहीं होता, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बैंक वालों के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। इसीलिए लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, गोल्ड्स हो या ज्वेलरी हो या कुछ भी हो, गोल्ड वगैरह, ये ज़्यादातर लोग बैंक लॉकर में ही रखते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, इसमें पहला ऑप्शन मैं आपको बता दूं तो चोरी होने का डर नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे चलेंगे। इसमें एक चीज़ पूछ रहा है कि ATM कॉम डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट का नंबर होता है। भैया ये सिंपल सी बात है, आधार कार्ड अगर 12 तो ATM 16 है, ठीक है। तो ATM 16 डिजिट के नंबर को डिज़र्व करता है, हमेशा 16 डिजिट नंबर ही ATM कार्ड के होते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा 16, ये आंसर है, इसको याद कर लो। ATM डेबिट कार्ड का जो डिजिट नंबर होता है वो 16 नंबर का होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे मैं आपको बता दूं तो एक बार नॉमिनेशन अपॉइंट करने के बाद क्या होता है, तो भैया कैंसिल नहीं किया जा सकता और ना ही बदला जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं बदला जा सकता है, ठीक है, आप बदल सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते लेकिन आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ही आपका थर्ड नंबर सही होगा, बदला जा सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे में एक चीज़ है, मनी ट्रांसफ़र करने में बैंक एक माध्यम का काम करती है। हाँ भैया, पैसा तो हम बैंक के ही थ्रू ट्रांसफ़र होता है ना हमारा, कोई भी हो। सही है भाई, ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। आगे एक ऑप्शन है आपका, देखिए ये पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए ज़रूरत पड़ती है, 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने के लिए या 50,000 रुपये कम जमा करने के लिए। तो भाई साहब अगर तुम्हारा अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो पैन कार्ड नंबर रिक्वायर्ड है, निकालने के लिए भी और जमा करने के लिए भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। तो 15,000 रुपीज़ क्या हो गया आपके जमा करने के लिए, ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे चलेंगे। तो ISP डज नॉट प्रोवाइडेड विच ऑफ फॉलोइंग फैकल्टीज़, कौन सी फैकल्टीज़ प्रोवाइड नहीं कराती। तो भैया बता दूँ, ईमेल और FTP भी करती है, FTP टेलनेट भी करती है, ये लास्ट वाला आपका ये सेल मेल, ठीक है, स्नेल मेल नहीं करती आपका, ठीक है। तो ये लास्ट वाला 4 नंबर आपका सही है। आगे चलेंगे कि ISP फुल फॉर्म बताओ, ISP का क्या होता है। तो किसको पता है जल्दी से कमेंट कर बताया हमें, तो जल्दी से तो मैं बता देता हूँ कि ये तो नहीं है, इंडियन सर्विस पॉइंट ये नहीं है, इंटरनेशनल सर्विस पॉइंट नहीं है भैया। ISP जो होता है वो क्या होता है, इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ये, ठीक है।
इंटरनेट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ ईमेल, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ईमेल। ईमेल के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड ज़रूरत है, लिफाफा और टिकट। तो भैया हम डाकिया द्वारा तो भेज नहीं रहे हैं, तो ये आपका गलत है। कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन दोनों, क्योंकि ये तो लिफाफा और टिकट लगेगा नहीं, दोनों हो गया, नहीं तो हमारा सेकंड नंबर सही हो जाएगा, कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ होने चाहिए ईमेल करने के लिए। मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ मोबाइल दिया होता मोबाइल एंड इंटरनेट तो उससे भी कर सकते थे। ठीक है, तो कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन ये आपका सेकेंड नंबर आंसर सही है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए हु प्रोवाइड्स द एड्रेस फॉर ईमेल, कौन प्रोवाइड करता है ईमेल के एड्रेस को, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, पोस्ट मास्टर नहीं देगा भैया, ये भी नहीं देगा। ठीक है, हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं। पोस्ट मास्टर तो डाकिया चिट्ठी लेके जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ये भी नहीं, ये तो इसी का डिपार्टमेंट है, डाकघर का। तो नॉन ऑफ दीज मींस भैया, तो पहला आंसर आपका सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आगे चलेंगे। आगे तो ये देखिए What are the things a user needs to connect to the internet? तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि यूज़र्स जो इंटरनेट के लिए थ्रू कनेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो बता दूँ आपको, तो टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीप्रिंटर से तो नहीं होते। ठीक है, और आपका ये जो है क्या कहते हैं, टेलीफोनिक मोडम, सैटेलाइट्स, भैया नहीं। कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, अरे हमको प्रिंट आउट थोड़ी निकालना है, हमको तो ये चेक करना है इंटरनेट कनेक्शन कैसे होता है। तो टेलीफोन, मॉडेम एंड कंप्यूटर, तो ये आपका सही है, टेलीफोन, मॉडेम एंड कंप्यूटर। फोर्थ नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, मॉडेम से ही इंटरनेट कनेक्ट होता है। तो आगे चलेंगे। तो आगे द इंटरनेट हैज़ नाइदर अ, ठीक है, प्रेसिडेंट nor as chief of operating officers who runs several authorities in tandems. What is the name of the power of internet? तो मैं इसमें बता दूं कि इंटरनेट का ना कोई प्रेसिडेंट है और ना ही कोई चीफ। ठीक है, तो भैया आखिरकार शिखर सत्ता का नाम क्या है, कौन इसे ऑपरेट करता है, तो मैं बता दूं आपको ISOC, इंटरनेट सोसाइटी। ये आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे चलेंगे हम आगे यहाँ पे। तो भैया बताओ कि डॉस का अंतिम संस्कार किसने किया? तो अंतिम संस्कार नहीं है, अंतिम वर्जन, मतलब लास्ट वर्जन पूछ रहा है। तो लास्ट वर्जन आपका 1020 तो नहीं है, 22 है आपका। ठीक है, तो इसका जो डॉस का लास्ट वर्जन जो आपका है वो 22 है। तो आगे चलेंगे, अब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समान प्रोग्राम और वायरस में क्या अंतर होता है? तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड वायरस? तो मैं एक चीज़ बता दूं कि प्रोग्राम और वायरस में क्या डिफरेंट होता था। वायरस दैट इटसेल्फ कॉपी इटसेल्फ, वायरस एक स्वयं में ही अनुकृति बना लेती है, समान प्रोग्राम की अपेक्षा वायरस की रफ्तार धीमी होती है। तो भाई साहब बता रहा हूँ कि वायरस जो होती है ना, ये खुद में ही पैदा होती है। ये 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 5 से 6 होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला आंसर होगा यही आपका सही है। ठीक है, ये आप अपने में ही क्या कहते हैं, अपने आप को ही कॉपी करते रहते हैं ये। ठीक है, अब वायरस के बारे में तो जानते ही होगे वायरस कैसे क्या करता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन सब खत्म हुआ। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, ये क्वेश्चंस कुछ आपके लिए हैं, तो पहले देख लीजिए शॉर्टकट की हिसाब से क्लोज आप लिब्रे ऑफिस, इसका शॉर्टकट की आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें देख विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टर टाइप्स, इनमें से कौन ऐसी चीज़ है जो प्रोजेक्टर टाइप्स के नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। सो होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।